वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2026 और 21 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनकी आज हमने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीता। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है और नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक की पहली रैंकिंग जारी हो चुकी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 21 जुलाई 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 20 जुलाई को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास में भाग लिया? पिच ब्लैक 2026। ये कल से स्टार्ट हो चुका है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? आर्टिकल 370 को। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2500 ईएलओ का आंकड़ा पार करने वाले भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वीएस रतनवेल। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रहेगी मीराबाई चानू। और इसके अलावा हमने पढ़ा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना यूपी। कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। और मोदी जी ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 2 नए केंद्रों का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर का। और ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम किस देश के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ब्रिटेन के। तो ये हमने कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाता है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। पूरे 1 साल का करंट 2026, पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 21 जुलाई 2026। पहला प्रश्न आपके सामने। आज की क्लास में लगभग शुरू की मैंने लगभग 3 से 4 प्रश्न आज खेल खिलाड़ी से संबंधित लिए हैं। टोक्यो में जापान ओपन के फाइनल में अकाने यामागुची को हराकर पहला सुपर 750 खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। हालांकि कल शाम को ही मैंने आपको टेलीग्राम पे इसकी जो है पोस्टर वगैरह डाल दिया था। तो टोक्यो के अंदर आयोजित हुई जापान ओपन का फाइनल, जहां पे अकाने यामागुची है उसको हराकर पहला सुपर 750 खिताब जीता है अपनी भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? अपनी भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 अकाने यामागुची को सीधे गेमों में हराकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 का खिताब जीता है। उनका 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद में ये पहला खिताब इन्होंने जीता है। तो इससे पहले इन्होंने 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब जीता। 31 वर्ष 14 दिन की उम्र में पीवी सिंधु सुपर 750 की सबसे उम्रदराज महिला चैंपियन बनी है। इन्होंने ताई जू यिंग का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो ताई जू यिंग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी के रूप में। तो फाइनल के अंदर इन्होंने किसको हराया? अकाने यामागुची को हराकर इन्होंने ये पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 खिताब जीता है। ये पक्का छपेगा एग्जाम में, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बन चुकी है? ये लीजिए भी, जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उसका समापन हो चुका है। तो उसका जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 है उसका चैंपियन बना है स्पेन देश। कौन सा बना है? स्पेन देश है। वो 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का
चैंपियन बन चुका है। इससे पहले जो स्पेन है वो 2010 के अंदर चैंपियन बना था, अब 2026 में बना है, तो 16 साल बाद चैंपियन बना है। गजब का प्रश्न है। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026, स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतकर दूसरा खिताब जीता है। तो इससे पहले 2010 के अंदर जीता। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में विजय गोल किया। अब देखो फाइनल के अंदर अर्जेंटीना को आया, और 2022 के अंदर जो विजेता रही थी ना वो अर्जेंटीना रही थी 2022 के अंदर, ठीक है। और अब 2026 में स्पेन देश बन गया। किलियन एम्बाप्पे यानी कि फ्रांस ने टूर्नामेंट के अंदर 10 गोल किए, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप में कुल 22 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोजे 16, इनके 16 गोल हैं। इनका रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के हैं जिन्होंने इसके अंदर सबसे ज्यादा गोल किए थे। अब आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इसमें टूर्नामेंट की मेजबानी तो मैंने बता ही दिया, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने संयुक्त रूप से की। इसमें लगभग रिकॉर्ड 48 देशों ने 104 मैचों के अंदर हिस्सा लिया था। अब यहां से प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर छपेगा। देखो, गोल्डन बॉल यानी कि श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार रोड्री हैं जो स्पेन के हैं, उन्होंने जीता। सिल्वर बॉल के अंदर लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के खिलाड़ी, इन्होंने जीता। और ब्रॉन्ज बॉल है वो किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीते हैं। तो ये गोल्डन बॉल, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इन तीनों में से एक आधा उठा के आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो तीनों के याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा तो पूरा आपको कथन से पूरा प्रश्न मिलेगा। अब ये पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी अच्छे तरीके से। 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। आज की क्लास में शुरू में मैंने 3 से 4 प्रश्न आपके लिए खेल से संबंधित है, ध्यान रखना। तो 58वें रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए, तो 4 पदक जीते हैं। अब कुछ दिन पहले मैंने बताया वो भौतिक के क्षेत्र के अंदर जीते गए थे, अब ये किसके अंदर बात हो रही है, रसायन विज्ञान ओलंपियाड के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पे कितने पदक जीते गए, 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। देखो, तो ये हो गया अपना अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026। इसके अंदर ये है 58वां। तो यहाँ पे 4 कितने, सभी 4 प्रतिभागियों के लिए 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, और ऐसा करने वाला पहला देश भारत बन चुका है। 4 स्वर्ण पदक जीते। यह प्रतियोगिता 10 से 19 जुलाई 2026 को ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित हुई। इसमें 93 देशों के रिकॉर्ड 363 छात्रों ने भाग लिया था। भारत ने चीन, वियतनाम और व्यक्तिगत प्रतिभागी समूह भी यानी कि रूस जैसे देशों के साथ समग्र पदक तालिका के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। उसी के अंदर भी भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया, जो मैंने भौतिक के अंदर बताया। यहाँ पर भी भारत ने चीन, वियतनाम और रूस जैसे देशों के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अब ध्यान रखना, आरपीएससी अगर प्रश्न आ गया तो यहाँ पे आपको टोटल छात्र भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि 363 छात्रों ने यहाँ पे भाग लिया था। अब ये देखो, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते। अब देखो, भौतिक के अंदर मैंने आपको अलग बता दिया, ये बात कर रहा है जीव विज्ञान की, और ये पीछे वाला मैंने आपको बताया ये बात थी रसायन विज्ञान की, ये अलग अलग है। तो ये था 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026। इसके अंदर भारत ने टोटल पदक जीते, 1 स्वर्ण जीता और 3 रजत पदक जीते हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में 1 स्वर्ण और 3 रजत। देखो, लिथुआनिया के विल्नियस में 12 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। यहाँ पे सभी 4 छात्रों ने पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक जीता गया और 3 रजत पदक जीते गए थे। तो 12 से लेकर 19 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ लिथुआनिया के विलियंस में। अब देखो, 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक किस किस ने जीते। अब इसमें भव्या गुवाल, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, महेंद्रगढ़ हरियाणा के है। ये कौन है, भव्या गुवाल स्वर्ण पदक है, महेंद्रगढ़ हरियाणा से, इन्होंने स्वर्ण जीता। 3 रजत पदक देखो, सोमिल मेटी रजत पदक जीता, हावड़ा पश्चिम बंगाल से। निशित कलानी रजत पदक जीता, पाली राजस्थान से। अब ये प्रश्न आएगा आपके, ध्यान रखना,
अनमोल कुमार रजत पदक जीता मनसा पंजाब से। ये 3 खिलाड़ियों ने रजत जीता। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 78 देशों के कुल 307 छात्रों ने भाग लेकर प्रतिस्पर्धा की थी। अब ये डिटेल आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दी है। यहां से प्रश्न एक आधा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। गजब की क्लास है आज की, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। एक और प्रश्न आपके लिए आज की क्लास में खिलाड़ी से संबंधित। 19 जुलाई 2026 को भारतीय MMA फाइटर और पहलवान संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को कितने समय में हराकर स्ट्राइक एशिया का खिताब जीता है। ये प्रश्न छप सकता है भी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमें लगेगा भी नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न आरबीसी दे सकती है। तो 80 सेकंड के अंदर, कितने में, 80 सेकंड के अंदर अपने भारतीय पहलवान है संग्राम सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद आबिद अली को हराकर स्ट्राइक एशिया का खिताब इन्होंने जीता है। तो नाम संग्राम सिंह, ठीक है। बस इतना याद रखना है भी, स्ट्राइक एशिया का खिताब अपने संग्राम सिंह ने जीता और ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और उनकी पेशेवर MMA की इनकी चौथी जीत रही है, ठीक है। बस ये आपको फिलहाल ही इतना ही याद रखना है। अगला प्रश्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 के चौथे संस्करण का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 का जो चौथा संस्करण है वो किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और के स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो कार्यक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 का चौथा संस्करण हुआ। इसका आयोजक है IICA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंटल है जो आयोजक है। मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय S ओका यहाँ पे मुख्य वक्ता रहे। क्या संदेश दिया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये आपसे आयोजन पूछा जा सकता है। चौथा संस्करण हुआ दिल्ली के अंदर। 15 जुलाई 2026 को वैज्ञानिकों ने किस नए बाह्य ग्रह की खोज की घोषणा की है। तो 15 जुलाई 2026 को एक नए बाह्य ग्रह की खोज की घोषणा की गई है। तो ये की है बीटा पिक्टोरिस डी। इसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बीटा पिक्टोरिस डी है। इस नए एक बाह्य ग्रह की खोज की है किसने, 15 जुलाई 2026 को वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना, अच्छे तरीके से चर्चा में है। तो 15 जुलाई 2026 को वैज्ञानिकों ने नए विशाल बाह्य ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट बीटा पिक्टोरिस डी की खोज की घोषणा की है। यह ग्रह युवा तारे बीटा पिक्टोरिस की परिक्रमा करता है। यह खोज नासा के जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप चिल्ली के प्रक्षेपणों पर आधारित है। यानी कि जो नासा का वेब जो आपने पढ़ा हुआ अंतरिक्ष दूरबीन है और यूरोपीय दक्षिणी जो वेधशाला है उसके वेरी लार्ज टेलीस्कोप चिल्ली के प्रक्षेपणों पर यह आधारित रहेगा। बीटा पिक्टोरिस डी है वो बीटा पिक्टोरिस ग्रह प्रणाली का तीसरा पृष्ठीय बाह्य ग्रह है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि चर्चा में है, पूछा जा सकता है आपके लिए, सीधा आ सकता है भी बीटा पिक्टोरिस डी क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो एक बाह्य ग्रह है। इस प्रकार भी आ सकता है प्रश्न के अंदर। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक की पहली रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बड़ा राज्य कौन सा घोषित किया गया। तो ये किया गया गुजरात। बस याद रखना कौन सा किया गया, गुजरात। तो नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी की है। इसका उद्देश्य 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निवेश आकर्षित करने की तैयारी का आंकलन करना। इसमें गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया और अन्य श्रेणियों में विजेता पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश और नगर राज्यों में गोवा राज्य इसके अंदर सबसे टॉप पे रहा था। तो गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा घोषित किया गया और पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश और नगर राज्यों की बात करें इसमें गोवा सबसे टॉप पे रहा था। ठीक है, ओके। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले फेज का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण संबंधी इसको मंजूरी दे दी।
भारत सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हरजीत सिंह बन चुके हैं। ठीक है, तो ये वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 17 जुलाई 2026 को स्टार्ट हो चुकी है जींद रेलवे स्टेशन हरियाणा से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एसी अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते? 15, 17, 19, 24। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए यस्टर डोज क्या थी, जो सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आई थी। कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है? तो नगर पालिकाओं की आधिकारिकता 12वीं अनुसूची में। भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है? इसमें संविधान में सदस्य संख्या का कोई उल्लेख इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1954 को। और राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त न्यास और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? तो ये धारा 4 के अंदर दिया हुआ है। तो ये बार बार पढ़ लेना, यही प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये स्पष्ट दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकार रहेगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा? भारत के उपराष्ट्रपतियों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? और भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंदर प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री यानी कि किस प्रकार उसको चयनित किया जाता है, किस प्रकार उसको किया जाता है, वो बताना आपको। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है चारों क्वेश्चनों के। और ये SI 2021 री एग्जाम होगा, उसकी 2026 की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर आप इसको ज्वाइन करें। RS प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, CET की है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। और लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध होती रहेगी। आज की क्लास बड़ी गजब की है, अच्छे तरीके से मनन करना। और डेली की क्लास बिना वक्त समय में जाया करता हूं, और आपको 15 मिनट की क्लास में पूरा करंट आपको कवर मिलेगा। SI के अंदर मेरी डेली की क्लास से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जिस दिन एग्जाम होगा SI का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। एक आधा अपवाद तो अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन सारे क्लास क्वेश्चन है वो आपको लगभग डेली की क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।